दोस्तों आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा घर जो पूरा पेड़ों से ढका हुआ है। दीवार बनाने के लिए चना, गुड़, दाल और मट्टी का प्रयोग किया गया है। रेत, लोहा, मट्टी से इसका पानी फिल्टर होता है। इस घर में ना तो कोई लाइट है और जीने इसके लकड़ी के हैं। क्या है न्यू कॉन्सेप्ट, चलो जानते हैं और देखते हैं इस कमाल की स्टोरी को। इस घर को बनाने में हमने कोई भी पेड़ यहाँ से हटाए नहीं है। पूरा घर हमारा जो है वो आम के पेड़ के आसपास ही डिजाइन हुआ है। इस घर में जितने भी मटेरियल यूज है पूरे नेचुरल मटेरियल, उड़द दाल, मेथी, गोंद। पानी का एक बूंद भी हम वेस्ट नहीं जाने दें। उसके लिए जो पत्थरों की जुड़ाई है जिससे कि पानी जो है सीधा जमीन में उतर जाए। प्लस इसके आसपास आप सीढ़ियों पे बैठते हैं तो हमारा यूथ के साथ में बहुत सारा काम चलता है। वर्किंग एरिया यहाँ पे है, तो ये हमारे घर का एक सेंट्रल एरिया है जो हम लोग ऐसे डाइनिंग और किचन भी यूज करते हैं। जो वॉल आप देख रहे हैं गैबियन वॉल कहलाती है, पर हम इसको ग्रेटिट्यूड वॉल बोलते हैं। एक तो ये है कि हमारा ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द एलिमेंट्स जो हमने इस घर को बनाने में यूज किए हैं, उसके लिए हमारा ग्रेटिट्यूड है। जितना भी कंस्ट्रक्शन वेस्ट था, हम लोग इस घर में जीरो वेस्ट में काम कर रहे हैं। पुराने कुशन कवर या पुराना कुछ हमारे पास में एम्ब्रॉयडरी का है, उसको यूज करके कुछ ऐसा डेकोरेशन बनाया है। पुरानी ड्रेसेस में से जो कुछ एम्ब्रॉयडरी की लेस निकलती है, कुछ भी निकलता है, तो उसको यूज करके बनाया है। ये भी एक पूरा डिजाइन करके जितनी भी वुड के डिफरेंट डिफरेंट पीसेस जो बचे हुए थे, टुकड़े जो जनरली फेंकने में आ जाते हैं, रेंडम यूज करके एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बनाई है। और आप जैसा देख रहे हैं कि इस घर में पूरा नेचुरल लाइटिंग की व्यवस्था करी है हमने। विंडोज जो है वो पूरी ओपन है यहाँ पे, तो सबसे पहले लाइट हमारे भगवान पे आती है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे पूरा ओपन है, ये बड़े बड़े डोर्स बना के रखे हैं हमने यहाँ पे। हमको पूरा अंदर से भी ऐसा लगे कि नेचर में ही रह रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भगवान का चूंकि मंदिर है तो हम लोग इसको यहाँ पे दिए वगैरह रख देते हैं। तो ईंटें हैं, ये भी एक नेचुरल मटेरियल से, जो यहाँ के लोकल मटेरियल से बनी हुई है। इसको एक्सपोज ब्रिक बोलते हैं। जनरली चढ़ाव में लोगों को कॉन्क्रीट यूज करना पड़ता है, बट हमने ये पूरा सस्टेनेबल बनाने के लिए पूरा लकड़ी का यूज किया है। और ये हैंगिंग है ऊपर छत से, यहाँ से बबूल की लकड़ियां हैं। ये देख रहे हैं आप, जो नेचुरल वेंटिलेशन के लिए है। घर में ईंटों की ही जाली बनाई हुई है। 3 पॉट फिल्टर सिस्टम लगा के रखा है एक्स्ट्रा फिल्टरिंग के लिए। रेत, कोयला और गिट्टी 3 फिल्टर के लिए लगा के रखे, जो नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं, प्लस पानी को मिनरलाइज बनाते हैं। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे मटकी में देख रहा हूँ, इस वाली में, ये इसमें छेद है। हाँ, जो बूंद बूंद पानी जो है वहाँ पे फिल्टर होकर के दूसरी वाली मटकी में जाता है। और उसके बाद में इन 2 मटकों से जो छन के पानी आता है वो यहाँ पे आता है तीसरे वाले मटके में। डबल मोटा थिक कॉटन का क्लॉथ आता है, वो डाल के रखा है। इतना शुद्ध, इतना क्लीन और इतना मीठा। आप लोगों ने भी पिया अभी है, आप लोगों ने डिफरेंस महसूस किया होगा। एक वाटर कैप्चर ट्रैप बनाया है वहाँ पे। अंडरग्राउंड डक्ट में से पाइप है जो पानी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो पानी, जो बारिश का पानी फिल्टर होता है, उस वाटर को हम लोग फिल्टर करके, यहाँ पे वॉल्व है, वो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है, मतलब जमीन में चला जाता है। पूरा पानी जो ऊपर के सेडिमेंट्स हैं, ऊपर का जो भी पत्तियों का कचरा है, जो भी है, उस सबको पूरा एक फिल्टर यहाँ पे हो जाता है इस पानी का, बिफोर गोइंग टू द टैंक। तो बारिश का पानी जो पाइप से नीचे उतरा है और अंडरग्राउंड होके और इस टैंक में आता है पानी, ये एक 20,000 लीटर की पानी की टंकी है, जो कंक्रीट की बनानी पड़ी है क्योंकि नहीं तो लीकेज का डर रहता है और अलग गंदा पानी नीचे जमीन से कहीं आ जाए। उसमें फिटकरी अंदर इसमें डाल के रखा है पानी में। यदि बारिश के पानी को कंटेमिनेट नहीं होने देना है तो इसको सन टाइट और एयर टाइट रखना जरूरी है। तो ये पूरा एक सिर्फ साल में एक बार जब हम लोग क्लीन करते हैं बारिश के पहले, फिर से अगले साल का पानी भरने के लिए, तभी ये टैंक खुलता है। तो एड्रेस हमारा है इंदौर में, सनशाइन रेसिडेंसी है, जहाँ पे हमारा ये घर है।